हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जी आर मैथ्स एकेडमी। एक बार फिर आप लोगों के आपके अपने चैनल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करते हैं। और कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया? अच्छा। आइए तो कुछ बातें करते हैं हम, क्योंकि जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा टर्म 2, अकॉर्डिंग टू टर्म 2 चैप्टर 13 इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर ऑफ क्लास 10th। तो हमारे पास चैप्टर 13 जो है ये कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट रोल करेगा टर्म 2 के लिए। इसकी वजह बहुत सारी है, मैं आपको दो तीन ही बताऊंगा, क्योंकि आप लोग जब उसे पढ़ोगे पूरे कंप्लीट तरीके से तो आप उसको बेहतर जानोगे। ठीक है, तो हमारे पास जो चैप्टर का नाम है चैप्टर 13, वो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इसको सिर्फ देखो, बात क्या करने के दो तरीके होते हैं, या तो हम इसके डेप्थ पे काम कर लें थोड़ा बेहतर, और वो वन टाइम होता है। अगर आप उसे वन टाइम अच्छे से प्रिपेयर करके लेके चलते हो तो शायद आपको आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। और एक होता है कि क्वेश्चन उठाया हमने, फॉर्मूला लगाया, सॉल्व किया, कहानी खत्म। ठीक है, तो आप कोशिश कीजिए कि ऐसा पढ़िए कि सामने वाले को आप पूछे तो बता सकें। तो दिस इज द फंड ऑफ लर्निंग, तो इसका विशेष रूप से आप लोग ध्यान रखिए। तो हमें सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की कहानी कहाँ से शुरू होती है। मेरी बात बहुत ध्यान समझिएगा। अभी तक क्लास 8th में, हमने 9th में भी ये पढ़ा है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, अब क्लास 10th में भी है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। क्लास 8th तक हमने बहुत सारी बातें पढ़ी है। 8th में भी हमने पढ़ा है इसका सरफेस एरिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, ये सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ये कहाँ जाकर टिकता है? ये सारी बातें, ये जितनी बातें है सरफेस एरिया और ये वॉल्यूम, जो भी कर्व सरफेस एरिया, लिटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, ये सारी बातें कहाँ आके टिकती है? ये सारी बातें आती है 3D शेप पे। किस पे? 3D शेप। अब बात है कि सर 2D और 3D में थोड़ा कंफ्यूजन है, उसे क्लियर कर लेते हैं कि सर 2D क्या होता है, 3D क्या होता है। तो सबसे पहले मैं एक बात बोलूंगा कि 2D शेप वो सारा शेप होता है जिसे हम 2D प्लेन है ना, जिसे हम एक्स वाई प्लेन पे ड्रॉ कर सकते हैं, ईजिली हमें वहां पे दिख जाता है। ठीक है, बोला ठीक है। तो 3D क्या होता है? 3D को हम इजिली एक्स वाई प्लेन पे ड्रॉ नहीं कर सकते। उसके लिए क्या होता है? 3D, आपको नाम से ही पता चल रहा होगा। 3D मतलब कि तीन डायमेंशन का मतलब कि उसमें जो मेजरमेंट होगा, मेजरमेंट जो होगा वो 3 डायमेंशन में होगा। जैसे हम कहीं ना कहीं अपने चारों तरफ 3D डायमेंशन के शेप से ज़्यादा घिरे हुए रहते हैं। हम बहुत ध्यान से अगर इस बात को नोटिस करें तो पहली बात कि अगर आप जिस रूम में बैठ के ये वीडियो देख रहे हो वो रूम भी एक क्या है? 3D शेप है। ठीक है, जिस मोबाइल से आप ये वीडियो देख रहे हो वो भी क्या है? मोबाइल भी क्या है? 3D शेप है। कह रहे सर थोड़ी सी और एक्सप्लेनेशन का काम करते हैं। तो एक्सप्लेनेशन का काम ऐसे करेंगे कि 3D शेप में मेजरमेंट की बात अगर मैं करूं तो जहां तक अभी तक हमने पढ़ा 2D शेप को मैं कह रहा हूं, सिर्फ उसमें लेंथ और ब्रेथ होता है। लेंथ और ब्रेथ कहने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ लेंथ और ब्रेथ ही हो सकता है, नहीं। लेंथ हाइट हो सकती है, लेंथ ब्रेथ हो सकती है, ब्रेथ हाइट हो सकती है। कहने का मतलब ओवरऑल 2 मेजरमेंट आपको मिलेंगे 2D शेप जितना भी होगा। अब 2D शेप कौन सा होता है? जैसे हमने पढ़ा अभी सर्कल पढ़ा, ट्राइंगल पढ़ा, क्वाड्रिलेटरल पढ़ा। इन सब का जो हम फाइंड करते हैं वो क्या फाइंड करते हैं? सब काम एरिया फाइंड करते हैं, एरिया और पेरीमीटर। आपने नोटिस करा होगा इस बात का, इन सब काम सरफेस एरिया नहीं फाइंड करते। ठीक है, 2D शेप का सरफेस एरिया हम फाइंड नहीं करते, सरफेस एरिया ना, 2D शेप का हम वॉल्यूम फाइंड करते हैं। ये दोनों चीजें कहाँ निकल के आती है? कहाँ निकल के आती है? ये दोनों बातें आती है हमारी 3D शेप पे। 3D शेप पे क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 मेजरमेंट है, लेंथ ब्रेथ के साथ साथ हाइट। तो कहीं ना कहीं एक बात हमें समझ में, अगर हम एक मोटा मोटा चीज समझे, इससे मोटी मोटी बात करें तो हमारे पास एक समझ में आता है कि 3D शेप में सबसे इंपॉर्टेंट मेजरमेंट जो निकला है वो हाइट है। ये हाइट की वजह से ही हमारे पास सरफेस एरिया आ गया और वॉल्यूम आ गया, हाइट की वजह से। ठीक है, हाइट की वजह से तो एरिया बदल गया सरफेस एरिया में, और हमारे पास वॉल्यूम मतलब उसकी कैपेसिटी, उसके अंदर कितनी चीज़ें कितनी चीज़ें होल्ड कर सकता है, ये सारी बातें हम हाइट के अकॉर्डिंग। तो हाइट बढ़ने का मतलब ये है कि हमारे पास 3D शेप का होना। तो आप दोनों बातों को बहुत बेहतर तरीके से समझ पाएंगे अभी तक। अब हम इसको बोर्ड पे लिख के थोड़ा सा बहुत अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। तो आज मैं इस वीडियो में आपको 2D 3D शेप में, और 2D में हम क्या फाइंड किया करते थे, 3D में क्या फाइंड करेंगे, ठीक है, और करेंगे तो क्यों करेंगे, ये सारे सवालों का जवाब आपको यहाँ पे आज इसमें मिल जाएगा। तो बहुत बेफिक्र होके आराम से आप वीडियो को एंजॉय कीजिए और स्टार्ट करते हैं हम अपनी कहानी को। तो मैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की बात करूंगा नहीं अभी, क्योंकि उससे पहले हमारे 2D 3D में, 2D शेप और 3D शेप में कहीं ना कहीं बातें अटकी थोड़ी सी, तो उसे क्लियर करेंगे, है ना। तो उससे भी पहले मैं एक बात करूंगा, ये सारी बातें जो आती है ना, ये सारी बातें आती है एक टॉपिक से, एक टॉपिक से बातें आती है। वो टॉपिक क्या है? वो टॉपिक आपका ये है, क्या है? मेंसुरेशन। क्या लिखा हमने?
मेंसुरेशन। कि सर ये मेंसुरेशन क्या होता है? इस मेंसुरेशन के अंदर ही सारी शेप्स, आपके जितने भी शेप्स आपके इन्वायरमेंट में, सारे शेप्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। अच्छा, इसी के अंदर 2D और 3D शेप से आपको मुलाकात होगी। देखिए कैसे, तो मेंसुरेशन को मैं एक बात लिख देता हूँ कि मेंसुरेशन का सर अगर कोई हिंदी मीडियम से देख रहा है तो मैं ये भी कह देता हूँ कि मेंसुरेशन को हिंदी में कहते हैं क्षेत्रमिति। क्या कहते हैं? क्षेत्रमिति। और एक हिंदी वर्ड बताने का मेरा, एक हेडिंग बताने का मेरा एक पर्पस ये भी रहता है कि चीज़ें जो होती है ना, ये जो नाम होता है ना, नाम अपना कहीं ना कहीं पहचान छोड़ जाता है। कहने का मतलब ये है कि ये जो मेंसुरेशन है और ये जो क्षेत्रमिति है, इन दोनों नाम को अगर आप अच्छे तरीके से स्टडी कर लो तो आपका कहीं ना कहीं जो बेसिक पॉइंट्स होते हैं ना, वो लॉन्ग टाइम तक आप इसके बारे में समझ पाएंगे, इसकी अंडरस्टैंडिंग आपके पास आ पाएगी कि हाँ आखिर ये चीज़ है क्या, कहाँ से शुरू हो रही है और क्या चीज़ें पढ़नी होती है इसमें। तो मैं आपको इससे थोड़ा सा मुलाकात कराता हूँ, क्या है ये मेंसुरेशन, ठीक है। तो मेंसुरेशन मतलब जितने भी हमारे पास शेप्स हैं, जितने भी शेप्स हैं, उन सब का मेजरमेंट चाहे वो 2D हो या 3D हो, उन सब का मेजरमेंट हम इसमें करते हैं। तो मेजरमेंट ऑफ शेप्स क्या होता है? मेजरमेंट ऑफ शेप्स, ठीक है, मेजरमेंट ऑफ शेप्स। चलो ठीक है, इसका मतलब तो समझ। सर ये हिंदी लिखने का मतलब क्या था, वो भी बताता हूँ। हिंदी लिखने का मतलब ये था कि ये क्षेत्रमिति है, ठीक है। क्षेत्र आपको पता होगा क्या होगा, अगर नहीं पता तो मैं बताता हूँ। ये आपका एरिया होता है। क्षेत्र क्या होता है? एरिया, ठीक है, ठीक है। वो क्या होता है? एरिया। अब इसके साथ आप सरफेस एरिया लगाओ, इसके साथ आप कर्व एरिया लगाओ, लेटरल एरिया लगाओ, वो चॉइस इज योर्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, आप वहाँ काम करोगे, ठीक है। तो क्षेत्र मतलब होता है आपका एरिया, क्षेत्रफल जिसे हम कहते हैं ना, क्षेत्रफल, ठीक है। और ये जो मिति होता है ना, मिति, इसको मेजरमेंट कहते हैं। ये होता है आपका मेजरमेंट। तो यहाँ से भी बात वही समझ में आया कि सर जितने भी हमारे पास क्षेत्र होंगे, जितने भी एरिया होगा, उनको मेजरमेंट करने के जो कहानी शुरू होती है वो कहाँ से शुरू होती है? सर मेंसुरेशन से होती है, क्षेत्रमिति से होती है। तो इसके अंदर शेप्स की बात आप करें तो शेप्स तो बहुत सारे हैं, तो उसी को हम कैटेगराइज करते हैं, ठीक है। उसी को हम क्या करते हैं? कैटेगराइज करते हैं। कैटेगराइज कैसे करेंगे? आप बहुत ध्यान से देखिए ये, ठीक है। एक आपका यहाँ गया और एक आपका यहाँ गया, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ लिखूंगा क्या? 2D शेप। क्या लिखने वाला यहाँ पे? 2D शेप्स। क्या लिखा हमने? 2D शेप्स। कह रहा सर इधर, इधर तो आपको पता ही होगा मैं क्या लिखने वाला हूँ, ये है आपका 3D शेप। अच्छा, 2D और 3D, डी क्या है सर? डी मतलब डायमेंशंस। क्या? डी मतलब डायमेंशंस। कोई भी दिक्कत नहीं होना, आप बस आराम से देखते रहो। डायमेंशंस है ना, डायमेंशंस है ना, 2 डायमेंशंस और वो 3 डायमेंशंस। तो देखते हैं कि इसमें 2D डायमेंशन में कौन कौन सा शेप आता है। सबसे पहला शेप जो हमने पढ़ा यहाँ से वो था हमारा, सर हमने देखा यहाँ पे सर्कल। क्या देखा? सर्कल, ठीक है। सर्कल को आपने देखा सर्कल 2D में। अच्छा, दूसरी बात हमने देखी सर यहाँ पे, हमने यहाँ देखा सर ट्राइंगल, ठीक है। तीसरी बात सर इसमें हमने पढ़ा है क्वाड्रिलेटरल। क्या देखा हमने? क्वाड्रिलेटरल। तो मैं आपको एक बात ये बता दूं कि सर्कल को हम कहते हैं वृत्त। क्या कहते हैं? वृत्त, ठीक है। तो इंग्लिश मीडियम वाले जितने भी हैं ना, ये मत सोच के पढ़ो कि हमें हिंदी जानने का क्या मतलब है। बहुत बड़ा मतलब है। इत्तेफाक से मान लो कि 8th क्लास का स्टूडेंट आपको आता है, हिंदी मीडियम में भले ही वो हो, लेकिन 8th क्लास का स्टूडेंट आप 10th क्लास वालों के पास आता है क्वेश्चन पूछने के लिए, और वो मेंसुरेशन से ही कोई क्वेश्चन पूछता है, कहता है कि मुझे वृत्त का क्षेत्रफल बताओ। अगर आपको सर्कल पता ही नहीं होगा कि वृत्त सर्कल को कहते हैं, तो आप आंसर कैसे कर पाओगे उसका? और आंसर नहीं करोगे तो बच्चा ही होता है, आपको समझेगा आता कुछ नहीं है, बस 10th क्लास में ऐसे ही पहुंच गया। तो ये सारी बातें नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए हमें पता है तो हमें सारे डायमेंशंस के बारे में उसे पता होना चाहिए कि हाँ ये चीज़ होता है, इसका मतलब, ताकि हमें जानना नहीं, हमें बताना भी होता है सामने वाले को अगर कोई पूछे तो, ठीक है। इसको कहते हैं हम त्रिभुज। क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। इस त्रिभुज का भी मतलब बहुत गहरा होता है। कहने का मतलब त्रिभुज मतलब 3 भुजा, जिसमें 3 भुजा का स्टडी करते हैं, 3 साइड्स है ना, 3 साइड्स का हम स्टडी करते हैं। और इसको कहते हैं चतुर्भुज। क्या कहते हैं? चतुर्भुज, ठीक है। थोड़ा अजीब अजीब नाम है, लेकिन एज ए नॉलेज आपको ये चीज़ें साथ में रखनी पड़ेगी। अच्छा, तो सर क्वाड्रिलेटरल तो आपने लिख दिया, क्वाड्रिलेटरल के भी बहुत सारे पैमाने होते हैं, उसको देख लेते हैं। बिल्कुल सारी बातें देख लेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं। इसमें जो हम एक पढ़ते हैं वो हमारा ट्रिपेजियम होता है।
क्या होता है, ट्रिपेजियम। इसके अंदर जो दूसरी बात हमारे पास होती है वो पैरेललोग्राम होता है। क्या होता है, पैरेललोग्राम। और एक तीसरी बात हमारे पास और आती है इसके अंदर, वो काइट फॉर्म में आती है। क्या आती है, काइट फॉर्म में। तो सर बात यहाँ ये समझ में आया कि सर वो स्क्वायर, रेक्टेंगल, वो रोम्बस, वो सब कहाँ गया, वो सब भी यही है। तो हमने क्वाड्रिलेटरल को 3 कैटेगराइज किया क्योंकि ये तीनों अपनी अपनी प्रॉपर्टी के साथ घूमता है, ठीक है, अपनी अपनी प्रॉपर्टी है इसकी। तो ट्रिपेजियम तो अपनी जगह स्थित है। ट्रिपेजियम किसको कहते हैं, आप इस बात को बेहतर जानते होंगे अगर 8th क्लास आपने पढ़ा होगा। तो ट्रिपेजियम हमारा होता है कि 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। किसी भी क्वाड्रिलेटरल का एटलीस्ट वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पर पैरेलल होगा तो वो हमारा क्या हो जाएगा, ट्रिपेजियम हो जाएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे बात करते हैं, इसके अंदर आपको आता है सबसे पहले हमारे पास रेक्टेंगल। क्या आता है, रेक्टेंगल। अब पैरेललोग्राम किसे कहते हैं कि बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, है ना, दोनों पेयर अपोजिट साइड्स के क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। अच्छा दूसरा होता है हमारे पास स्क्वायर, और तीसरा हमारा होता है रोम्बस। तो इतनी सारी फिगर आपके पास होती है, ठीक है। तो इस बात को आप समझ पाए होंगे बहुत अच्छे से, ठीक है। मैं बोल भी रहा हूँ और आप लोग ध्यान से इसको नोट भी करते। अच्छा तो सर इसका बताने का मतलब, अब हम देखते हैं कि सर मेंस्ट्रुएशन की कहानी, ठीक है, इसका हमने क्या पढ़ा, हमने इसका पढ़ा है, हमने इसका पढ़ लिया, हमने देखा कि सर हमने इसका सरकमफ्रेंस पढ़ा। क्या पढ़ा, सरकमफ्रेंस पढ़ा। अच्छा इसी का एक कहानी और हमने पढ़ी थी, क्या, एरिया, ठीक है। अच्छा सरकमफ्रेंस और पेरीमीटर दोनों सेम ही होता है, ध्यान रखना। अच्छा तो डिफरेंस कहाँ होता है, अगर जो शेप कर्व से मिलके बना हो, जो शेप कर्व से मिलके बना हो उसे हम सरकमफ्रेंस कहते हैं, उसकी बाउंड्री की लेंथ सरकमफ्रेंस हो जाती है। और जो लाइन सेगमेंट से मिलके बना हो उसे हम क्या कहते हैं, उसे कह देते हैं पेरीमीटर। ध्यान रखना कि लेकिन दोनों का कहीं ना कहीं सेंस सेम है, ठीक है। तो ये एरिया, ये दो चीज़ हमने इसमें पढ़ा। सर सरफेस एरिया तो इसमें नहीं दिखा, बिल्कुल नहीं देखा, क्योंकि 2D शेप में मैं बता चुका हूँ, इसमें सिर्फ हम दो ही चीज़ पढ़ते हैं कि एक पैरामीटर या सरकमफ्रेंस या दूसरा एरिया। अच्छा ठीक है, हमने देखा कि ट्राइंगल के बारे में भी हमने एक पढ़ा कि पेरीमीटर पढ़ा। मैं यहाँ लिख रहा हूँ क्या, पेरीमीटर। अच्छा पेरीमीटर क्या होता है, अभी मैंने बताया था एज ए सरकमफ्रेंस लेंथ ऑफ बाउंड्री, सम ऑफ लेंथ ऑफ बाउंड्री, ठीक है। जो पेरीमीटर यहाँ, क्योंकि यहाँ पे मैंने पेरीमीटर इसलिए यूज़ किया है क्योंकि ये क्या है, ट्राइंगल, और ट्राइंगल किससे मिलकर बनता है, अ बाउंडेड फिगर विच इज मेड बाय 3 लाइन सेगमेंट। किससे बनता है, 3 लाइन सेगमेंट से मिलके बनता है, ठीक है। तो यहीं से हमने दूसरी बात इसको देखा, एरिया, ठीक है। अच्छा क्वाड्रिलेटरल के बारे में भी बात करेंगे तो हमने इसका भी देखा था, पेरीमीटर, और दूसरी बात हमने देखी इसकी एरिया, ठीक है। अच्छा तो इन सब के बाद में मैं लिख भी देता हूँ, अगर जो फर्स्ट टाइम देख रहा है वो बहुत ध्यान से इस बात को समझ लीजिए कि सर्कल का सरकमफ्रेंस जो होता है वो 2πr होता है। कितना होता है, 2πr, ठीक है। अच्छा एरिया जो होता है वो πr² होता है, ठीक। अच्छा पेरीमीटर जो होता है हमारा ट्राइंगल का पेरीमीटर, सम ऑफ ऑल साइड, क्योंकि ट्राइंगल वैराइटीज ऑफ ट्राइंगल होते हैं हमारे पास, आइसोसेलेस ट्राइंगल है ना, इक्विलेटरल ट्राइंगल, स्केलिन ट्राइंगल। तो जैसा ट्राइंगल होगा सीधी सीधी बात, सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स, ठीक है। अच्छा एरिया क्या होता है ट्राइंगल का, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अच्छा क्वाड्रिलेटरल को बहुत ध्यान से समझिए, क्वाड्रिलेटरल में हमने 3 लिखा, उसके अंदर 3 लिख दिया है ना। तो मैं 1 बाय 1 बता देता हूँ कि अगर मैं सिर्फ क्वाड्रिलेटरल का कोई एरिया आपसे पूछ लेता है, क्वाड्रिलेटरल सीधी सीधी बात, अगर आपके पास क्वाड्रिलेटरल का बेस है, बेस इंटू करस्पॉन्डिंग हाइट्स, करस्पॉन्डिंग है ना, करस्पॉन्डिंग हाइट, तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल कोई भी उसके अंदर से अगर बेस और हाइट आपको मिल जाता है तो आप इजीली उसका एरिया बता सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। करस्पॉन्डिंग हाइट लिखने का मतलब कि जो बेस लीजिएगा उसी बेस पे हमारा हाइट हो, और हाइट मतलब 90 डिग्री एंगल बनाता हूँ, हम पढ़ेंगे और बहुत बेहतर तरीके से, ठीक है, ठीक है। ओह सॉरी, ये तो इसके लिए, ये आप इसके लिए लिख लीजिएगा, ये इसके लिए, ठीक है। तो ये एरिया होता है, ठीक है, एरिया क्वाड्रिलेटरल का। पेरीमीटर भी आप कह सकते हो सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड्स, ठीक है। अच्छा सम ऑफ ऑल साइड, आप कह रहे होंगे कि सर हमने देखा रेक्टेंगल का तो 2l+b, कहीं ना कहीं वही होता है, 2 लेंथ होती है, 2 ब्रेथ होता है, तो 2l 2b, तो ये हो जाए 2l + 2b, 2 कॉमन ले लिया, l+b हो गया। तो आप अगर बोलो तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। रेक्टेंगल का शायद आप लोगों को दिख रहा है नहीं दिख रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं।
तो अब आप लोगों को दिख रहा होगा नीचे, मैंने थोड़ा सा रिकॉर्डेड नीचे कर दिया है ना। तो देखिए यहाँ से तो हम देखते हैं कि रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, हमारे पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल का। अब इसको सेपरेटली लिख लेते हैं ना। पेरीमीटर का जो होता है वो 2l+b होता है, ठीक है। इसका एरिया l/b। ये सारी बातें काम आएंगी और हम इस लेवल से पढ़ेंगे ना कि 3D में भी 2D देखेंगे हम, है ना। 3D में हम 2D शेप को ढूंढेंगे और वहाँ पे काम करेंगे तो बहुत मजा आएगा। आपको लगेगा कि बहुत ईजी तरीके से हम इसे ब्रेक कर पा रहे हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ स्क्वायर देखिए, स्क्वायर का अगर पेरीमीटर की बात करें तो 4a ए इज व्हाट, साइड ऑफ स्क्वायर, है ना। अच्छा दूसरा एरिया की बात करें, इसके एरिया का क्या होता है, ए स्क्वायर होता है, साइड स्क्वायर, है ना। अच्छा रोम्बस के एरिया की बात करते हैं तो ये रोम्बस कहीं ना कहीं वही बेस इंटू करस्पॉन्डिंग हाइट्स लिख लो, या तो आप अगर डायगोनल दिया आपको तो डायगोनल से होता है हमारे पास 1/2 इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। इस बात को आप समझ पाएंगे। अच्छा इसके पेरीमीटर की बात करें तो पेरीमीटर इसका भी 4a होता है, क्योंकि स्क्वायर और रोम्बस कहते नहीं दो बिछड़े हुए भाई है, बस फर्क इतना है कि एक सीधा है एक टेढ़ा है ना। एक सीधा है एक टेढ़ा है, स्क्वायर क्या है सीधा और ये क्या है टेढ़ा है ना। तो कहने का मतलब स्क्वायर का अगर हम एक लात मार दें ना ऐसे तो वो रोम्बस में बदल जाता है, ठीक है। तो इसका दोनों का हमारे पास पेरीमीटर तो सेम होता है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी आपको इतनी सी। अभी तक हमने सिर्फ 2D का ज्ञान लिया है ना, अब 3D का ज्ञान लेंगे हम। 3D शेप्स का ज्ञान ले लेते, देख लेते हैं सबसे पहले कि 3D शेप में आते कौन कौन से फिगर हैं, ठीक है। 3D शेप में आते कौन कौन से फिगर हैं। तो आप लोगों ने इसे नोट कर लिया होगा, इसलिए मैं साइड हो जाता हूँ, आप लोग इसे या तो स्क्रीनशॉट ले लें या तो आप नोट कर लें, ठीक है। आइए हम देख लेते हैं कि 3D में कौन कौन से शेप सब निकल के आते हैं। तो 3D में जो हम सबसे पहला शेप जो पढ़ने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा, इसके बारे में तो हमें डिटेल पढ़ना क्योंकि हमारा चैप्टर ही ये सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ठीक है। तो सबसे पहला शेप जो हम पढ़ेंगे वो होगा आपका क्यूब। क्या होगा, क्यूब, ठीक है। इसको हम हिंदी में कहते हैं, हिंदी में घन। क्या कहते हैं, घन, वेरी गुड। अच्छा दूसरा पढ़ेंगे जो हम इसमें क्यूबॉइड पढ़ेंगे, ठीक है। इसको कहता है घनाभ। क्या कहा जाता है, घनाभ, ठीक है। अच्छा तीसरा जो पढ़ेंगे इसमें हम वो हमारा होगा सिलेंडर, ठीक है। इसको हम कहते हैं बेलन, है ना। हंसने वाली बात नहीं है, ये सब नाम जानना जरूरी है आपको, नहीं तो फिर कहीं ना कहीं ज्ञान अधूरी रह जाएगी और आपको जीआर मैथ्स एकेडमी से पूरा ज्ञान मिलने वाला है। अधूरे का कोई मतलब नहीं, ठीक है, चाहे वो किसी भी वे में हो आपको मिलेगा, ठीक है। फोर्थ जो हम पढ़ेंगे वो हमारा होगा कोन। क्या होगा, कोन। इसको कहा जाता है शंकु। क्या कहते हैं, शंकु। कोन तो आप बेहतर देखते होंगे, आप आइसक्रीम खाते हो, कोन वहाँ आइसक्रीम की दुकान पे आप जाओगे वहाँ पे कोन बोलोगे तो आपको निकाल के कोन ही देगा, वही शेप हमें उसे स्टडी करना है, ठीक है। पांचवा जो हमें पढ़ना वो स्पेयर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, स्पेयर। स्पेयर जो होता है हमारा वो क्या होता है, वेरी गुड, गोला। क्या कहते हैं, गोला कहते हैं उसको। गोला मतलब कि हमारा अर्थ इज लाइक अ स्पेयर, हमारा टेनिस बॉल लाइक अ स्पेयर, मतलब कहने का सारे राउंड फिगर, सारे सर्कल टाइप के फिगर, बट देयर विल बी सॉलिड। वो क्या हो, सॉलिड हो, सारे क्या हो, सॉलिड। तो वो हमारा क्या हो जाता है, स्पेयर हो जाता है। अच्छा ठीक है, आगे देखते हैं। छठा जो शेप पढ़ेंगे वो हेमी स्पेयर होगा। क्या होगा, हेमी स्पेयर। हेमी स्पेयर को क्या कहते हैं, हेमी मतलब होता है हाफ, ठीक है। अर्ध गोला होता है, अर्ध, ठीक है, अर्ध गोला होता है। अच्छा हेमी स्पेयर की जैसे हमने बोला हेमी स्पेयर, वैसे सर्कल का भी होता है, सर्कल का भी आधा कर देते हैं, वो क्या हो जाता है, सेमी सर्कल। सेमी मतलब भी होता है हाफ, है ना। सेमी सर्कल क्या होता है हमारे पास, अर्धवृत्त, ठीक है, अर्धवृत्त कहते हैं उसको, सेमी सर्कल। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेमी सर्कल, है ना, ये हमारा होता है अर्धवृत्त, अर्धवृत्त, है ना। इसका अगर बात करते हैं हम इसके पेरीमीटर, इसका सरकमफ्रेंस का, सरकमफ्रेंस क्योंकि ये कर्व से मिलके बना है ना, तो पाई आर होता है। और एरिया की बात करें तो 1/2 पाई आर स्क्वायर, मतलब कि पाई स्क्वायर का हाफ, पूरा सर्कल का पाई स्क्वायर इसका हाफ, ठीक है। अभी हम सिर्फ बेसिक बात कर रहे हैं, हमारा कहीं ना कहीं माइंड मेंटेलिटी इसके अकॉर्डिंग अगर सेट हो जाता है तो आगे तो बहुत मजा आने वाला है तुम लोगों को, ठीक है। अच्छा और कोई शेप है सर, हाँ है, देख लेते हैं, जब देखने निकले हैं तो सारा ही देख लेते हैं ना। छठा हो गया हमारे पास। सातवां शेप जो हम पढ़ेंगे वो हमारे पास होता है
वो हमारे पास होता है फ्रस्टम। क्या है? फ्रस्टम। फ्रस्टम है ना, ये आपका फ्रस्टम। लेकिन आई होप सो कि आप लोग भी इस बात को जानते हैं कि इस बार हमारे सिलेबस में फ्रस्टम है नहीं, ठीक है, फ्रस्टम है नहीं हमारे सिलेबस में, इसलिए हम इसे फिर भी पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि पढ़ना तो पड़ेगा। अगर जो बेहतर तरीके से और जो ऑनलाइन चीज़ें देखता है वो इस बात की उम्मीद रखता है वो कि हर तरीके का स्टूडेंट होता है वहाँ पे। हर तरीके का स्टूडेंट का मतलब ये है कि वो आगे भी मैथ्स को बहुत अच्छे तरीके से लेके जाना चाहता है साथ में, ठीक है। और कोई ऐसा भी होता है जो 10th के बाद मैथ को छोड़ दे, तो इसलिए हम फ्रस्टम को भी पढ़ेंगे, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, उसको भी हम छोड़ने वाले नहीं हैं, ठीक है। लेकिन फिलहाल इन सब के बाद, ठीक है। तो फ्रस्टम आपका ये हो जाता है। फ्रस्टम क्या होता है सर? फ्रस्टम को अगर मैं एक मोटा मोटा ज्ञान दे दूं आपको, तो बाल्टी आपके घर में होता है ना, बाल्टी, वो फ्रस्टम का शेप का होता है, ठीक है। तो ये फ्रस्टम जो होता है ये पार्ट ऑफ कोन होता है, कोन का ही पार्ट होता है। आप आइसक्रीम को आइसक्रीम का जो ये होता है हमारे पास, ये जो आइसक्रीम हमने बनाया, ये जो हमने एक ये कोन जो हमने बनाया, ये जो कोन बनाया, ठीक है, इसको यहाँ से अगर मैं उड़ा दूँ, यहाँ से अगर उड़ा दूँ, ठीक है, ये तो मिट जाएगा। तो ये जो बनेगा ना, ये हमारा फ्रस्टम होगा, ये हमारा क्या होगा? फ्रस्टम शेप, ठीक है। तो ये पार्ट ऑफ कोन होता है, ठीक है। तो यही हमारा क्या है? फ्रस्टम होता है। तो इतनी सी बात आप लोग समझ पाएंगे, इसके अंदर हमें पढ़ना है जो फ्रस्टम। देखिए बात फ्रस्टम, और जहाँ तक एक बात मैं आपको बोलूँगा, इसको पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम रियलिटी से कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि 3D जो है ना हमारे आसपास ही है, बहुत सारे हैं। 2D हमें एक स्पेशल जोन में दिखे, लेकिन 3D हमारे आंखों के चारों तरफ है, आप कहीं भी चेक कर सकते हो। मैंने अभी कहा ही था, आप जिस रूम में बैठे वो 3D शेप है, वो क्या है? क्यूबॉइड है आपका, ठीक है। हम लूडो खेलते हैं, लूडो, वो क्यूब होता है, वो जो डाइस होता है क्यूब होता है वो, ठीक है। और सिलेंडर हमारे घर में होता है, सिलेंडर का ऊपर नहीं, नीचे नीचे है ना, सिलेंडर शेप होता है। अच्छा, मैं इसका फिगर भी बना देता हूँ, एक छोटा छोटा आपको डेमो मिल जाएगा कि आपका जो क्यूब है वो कुछ इस टाइप का बनेगा, ठीक है। बनाने के तरीके इसे थोड़ा सा हम फॉलो करते हैं और कुछ नहीं है। ये आपका क्या होगा? क्यूब होगा। क्यूब मतलब कि लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों इक्वल, ठीक है। इसका हम एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे नेक्स्ट जब हम इसका देखेंगे पूरा कंप्लीट वर्जन, ठीक है। तो ये देखो क्यूबॉइड का हमारे पास, क्यूबॉइड क्या होता है? क्यूबॉइड और क्यूब में फ़र्क बहुत ध्यान से देखिएगा। दोनों सेम लग रहा है? नहीं, सेम है दिखने में, लेकिन हमें क्या करना होगा कि लेंथ, ब्रेथ, हाइट अगर अलग अलग हो जाए, लेंथ, ब्रेथ और हाइट अगर अलग अलग हो जाता है, तीनों अनइक्वल होता है, कम से कम एक अगर अनइक्वल हो गया, एक भी मेजरमेंट लेंथ, ब्रेथ, हाइट में से अनइक्वल होगा, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? क्यूबॉइड हो जाएगा। और तीनों लेंथ अगर इक्वल है, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अच्छा इसको आपने लिख लिया होगा, मैं इसे रफ कर देता हूँ ताकि यहाँ पे आपका फिगर बन जाए, ठीक है। अगर नहीं लिखा आप लोगों ने तो पीछे वीडियो को पीछे करके आप लोग इसको देख लीजिए, ठीक। तो यहाँ से देखिए अच्छा सिलेंडर की बात करते हैं हम। सिलेंडर आपका ये देखिए इस शेप का जो होता है ना, ये आपका सिलेंडर होता है। क्या होता है आपका? सिलेंडर। कहने का मतलब ये है कि हमने प्रिज्म एक टॉपिक पढ़ा है और एक लेक्चर डाला हुआ है चैनल पे, तो आप उसको देख सकते हैं कि प्रिज्म क्या होता है। ये एक तरीके का प्रिज्म ही होता है। प्रिज्म मतलब इसका टॉप और बॉटम सेम होता है ना, लेकिन ये एक्सेप्शन में आता है। एक्सेप्शन में इसलिए आता है कि प्रिज्म अपने आप को ये भी बताता है कि हमारा सरफेस जो है वो रेक्टेंगल होना चाहिए, लेकिन इसका सरफेस रेक्टेंगल नहीं है, इसलिए एक्सेप्शन में आ जाता है। लेकिन ये सारा वर्क जो करेगा वो एज ए प्रिज्म ही करेगा, ठीक है। तो ये इस टाइप का होता है। अच्छा हम कोन की बात करें, कोन तो आपको अभी मैंने बता ही दिया था। कोन ये आपकी आइसक्रीम, ये कोन बन जाता है, ठीक है। अच्छा स्फीयर की बात करें तो ये कोई भी गोला है ना, इसके अंदर कुछ ना कुछ होना चाहिए सॉलिड टाइप से, है ना। अच्छा हेमीस्फीयर की बात करें, हेमीस्फीयर तो आप कटोरे जिसमें आप खाते हो लंच, नाश्ता, ये कटोरी, ये आपका हेमीस्फीयर मतलब इसी का आधा पार्ट, ठीक है। फ्रस्टम मैंने आपको बता ही दिया है, फ्रस्टम मैंने आपको बता दिया है कि फ्रस्टम कैसे बनेगा, है ना। ये उल्टा सीधा आप बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका, ठीक है। ये फ्रस्टम है। तो मुझे नहीं लगता आपको ये 2D 3D शेप में कोई प्रॉब्लम हो। अच्छा हम एक बात और समझ रहे हैं इस यहाँ से कि हमारे पास यहाँ हमने सिर्फ एरिया देखा, पैरामीटर और सर्कमफ्रेंस देखा, लेकिन वहाँ पे हम देखेंगे क्या, वहाँ की कहानी जो होगी हमारे पास सबसे पहले सरफेस एरिया होगा,
टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, लिटरल सरफेस एरिया। ठीक है, तो हम इस बारे में देखेंगे कर्व सरफेस एरिया और लिटरल सरफेस एरिया क्या है। जैसे यहाँ पे सरकमफ्रेंस और पेरीमीटर था ना, वहाँ पे कर्व सरफेस एरिया और लिटरल सरफेस एरिया होगा। कहने का मतलब ये है कि कर्व सरफेस एरिया हम उसके लिए यूज़ करेंगे जो कर्व से मिलके बनाओ, जो कर्व से मिलके बनाओ, और लेटरल सरफेस एरिया हम उसके लिए यूज़ करेंगे जो लाइन सेगमेंट से, जो फिगर लाइन सेगमेंट से मिलके बनाओ। तो बोथ आर सेम, दोनों का सेंस कहीं ना कहीं सेम है, दोनों का रिजल्ट एक है, बट नाम हमने इसलिए चेंज करा ताकि हमें पता चले कि कर्व से बना हुआ जो हमारे पास शेप होगा उसका हम कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे, ठीक है, 3D शेप में, और जो लाइन सेगमेंट से मिलके बना उसे हम लिटरल सरफेस एरिया कहेंगे। ठीक है, तो इतनी सी बात आप लोग समझ पाए होंगे बहुत अच्छे से। ठीक है, ये आपका पूरा 2D और 3D शेप का ज्ञान था। अच्छा, बात तो हम करेंगे बहुत बेहतर तरीके से, शुरू करेंगे हम यहाँ से, पहले क्यूब को बहुत बेहतर तरीके से सीखेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे उसके, और उसी में हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी इंक्लूड करते रहेंगे और चीज़ों को आगे बढ़ाते रहेंगे। ठीक है, तो आपको एक एक क्वेश्चन के आंसर यहाँ पे विद फुल एक्सप्लेनेशन के साथ मिलेगा। तो इसलिए आप ध्यान रखिएगा कि अगर आप वीडियो देख रहे हो तो आप थोड़ा रेगुलर देखो चीज़ों को, ठीक है, तब जाके आपको कहीं ना कहीं बातें बहुत अच्छे लेवल पे समझ में आने लगी। ठीक है, तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर।